जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये जो सत्संग है वो है उस स्वरूप के बारे में, गणपति जी के बारे में, जो बड़े मंदिर में स्थापित है। और जो गणेश जी का स्वरूप स्थापित है, मैं उसके बारे में आपको छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जब स्टार्टिंग में बड़े मंदिर बनाया गया था और उसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जब गुरुजी थे फिजिकल रूप में, तब वो मंदिर बन चुका था और वहाँ पे एक गणेश जी का स्वरूप था। और उसमें किसी संगत ने देखा कि हरी हरी छोटी छोटी आंखें मुझे देख रही हैं। तो वो लोग घबरा गए अचानक से, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब मूर्ति में से कुछ उनको खुले आंख से दिखना। तो वो घबराए और गए, क्योंकि कॉमन इंसान के लिए तो वो मूर्ति ही थी, मतलब कि उनको दिख गया। तो घबरा कर गुरुजी के पास गए और उन्होंने कहा, संगत ने कहा कि छोटे छोटे आंखें हमें देख रही हैं। तो गुरुजी ने बोला कि वो छोटे छोटे हरी आंखें वो गणपति बप्पा की है, गणेश जी की हैं, और वो तुम्हें ब्लेस कर रही हैं। तो ये था छोटा सा सत्संग गणपति बप्पा के बारे में। और उसके बाद संगत जी, मैं आप सबसे बताने जा रही हूँ कि हमारे घर में, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस सत्संग है ये, जो मैं आप सबको बता रही हूँ। कि पहले मतलब जो खुद का सत्संग है कि मैं नीट एग्ज़ामिनेशन मैंने एग्ज़ाम दिया और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ का सामना किया। और मतलब इतनी ज़्यादा बार एग्ज़ाम दिए मैंने, मतलब थर्ड अटैम्प्ट भी दिया। और दिक्कत ये थी कि हमेशा मेरी शिकायत थी कि मुझे फेयर चांस नहीं मिला तैयारी करने का, क्योंकि तब भी मैं तैयारी करती थी, मेरी तबीयत ख़राब ही होती थी। पहली बार किया तो सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब, दूसरी बार में थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन तबीयत ख़राब थी। लास्ट के 4 मंथ्स में तबीयत ख़राब हुई। तीसरी बार भी किया तो भी मेरी तबीयत ख़राब हुई। और चौथी बार भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज आया था कि तैयारी करो, और मैंने तैयारी स्टार्ट की, तब भी मेरा तबीयत ख़राब है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ मतलब ये सब हो रहा है, तबीयत ख़राब है तो मैं गुरुजी पे विश्वास छोड़ दूँ, ये वो नहीं। लेकिन जब तीसरी बार मेरा रिज़ल्ट आया, तो स्पेशल बात संगत जी ये थी कि जैसे रिज़ल्ट आया, मुझे पता चला कि मैंने क्वालिफाई नहीं किया, मेरे बहुत कम मार्क्स हैं 2025 में। तो मैं बहुत घबरा गई कि क्या हो गया, ये सब तो सही नहीं था, ये सब क्या हो रहा है। पर मैंने देखा कि गुरुजी का हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं रोई जा रही हूँ, मतलब 2-3 घंटे जब से रिज़ल्ट आया था, रात तक सोने तक मैं रोती ही जा रही हूँ। मेरा रोना मतलब बंद ही नहीं हो रहा। और मुझे गुरुजी के हाथ दिखाई दे रहे हैं, मेरे हाथ के साथ ही हैं। मतलब गुरुजी दिखाना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, घबराओ मत। पर मेरा रोना तब भी बंद नहीं हो रहा है। गुरुजी मुझे कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, वो भी खुली आंखों से मैं रो रही हूँ। गुरुजी मुझे आभास हो रहे हैं, मतलब फील हो रहे हैं गुरुजी का हाथ मेरे हाथ के ऊपर है बिल्कुल। मतलब बेड पे मैं बैठी हुई थी, गुरुजी बेड पे ही है, मुझे ऐसा दिख रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी। और उस टाइम एक ख़ास बात ये थी कि मैंने सत्संग पेंडिंग छोड़ रखा था। एक पुराने डॉक्टर अंकल का मैं सत्संग सुन रही थी, और थोड़ा सा 5 मिनट का सुन के वो 2 घंटे का सत्संग मैंने छोड़ दिया था। और उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जिस दिन आया, उसी दिन मैंने वो पूरा का पूरा सत्संग सुना, और वो सत्संग डॉक्टर का ही था। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैंने इतने दिन सत्संग नहीं सुना था, और ये डॉक्टर का ही सत्संग है कि वो बताते हैं अपने पेशेंट्स के बारे में, गुरुजी की महिमा के बारे में, गुरुजी क्या करते थे, कैसे करते थे, सब चीज़ों के बारे में सत्संग में बताते हैं। तो वैसे वो सब कुछ मैं देखती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो मतलब सब चीज़ों के बारे में मैं सब कुछ देख लेती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि मतलब मैंने डॉक्टर आई सत्संग सुना। वो बोलते थे कि एक डॉक्टर थी, उनके पास वो बोलते थे मेरे डॉक्टर के पास जाओ, मतलब मेरी संगत थी उनकी, इसलिए वो बोलते थे मेरे डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। और कैसे वो प्रसाद खिलाने से सबको ब्लेस करते, सबकी हेल्थ में चेंजेस लाते थे, वो था उस सत्संग में। और एक बार संगत जी, मैं सत्संग में बता रही हूँ आपको कि पिछले साल का टाइम था 2024, और जन्माष्टमी का अवसर था, रक्षाबंधन का। और उस टाइम मेरी जो मम्मी थी वो घर गई हुई थी, पर काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम मौसम ख़राब था। पर जब मेरी मम्मी ऑटो से घर गई, तो
उनकी जो ऑटो थी वो पलटने वाली थी और सेम टाइम मेरे पापा भी बुआ के घर से वापस आ रहे थे। उसी टाइम पे मम्मी जा रही थी और पापा भी गांव वाले घर में आ रहे थे वापस। तो जो बस थी ना संगत जी, वो बस भी पलटने वाली थी। रास्ते में आते थे, मतलब घर के पास पहुँचते पहुँचते बस भी पलटने वाली थी। तो उस दिन मेरी मम्मी पापा को गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस की। मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जितना भी शुक्राना गुरुजी का किया जाए वो उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम कभी बहुत बार सोचते हैं कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो रहा है, गुरुजी हैं फिर भी हमारा सब कुछ ख़त्म हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे लिए ऐसी क्रिएट हो रही होती जो हमें उस वक्त नहीं दिखती और बाद में जाके हमें समझ में आता है कि हाँ गुरुजी हमारे लिए ये किया है गुरुजी ने। पहले के टाइम में ऐसा था संगत जी कि पैसे की कंडीशंस ख़राब होती थी, मदद नहीं करता था कोई, मतलब पलट के देखता भी नहीं था। लेकिन आज का टाइम इतना बदल गया, इतना गुरुजी ने ब्लेस्ड किया है पूरी फैमिली को कि कोई ना कोई, जब भी मैं फाइनेंशियल कंडीशन की, फाइनेंस की, पैसों से रिलेटेड ज़रूरत पड़ती तो कोई ना कोई हमेशा होता है पैसे देने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए। उसका मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना भी शुक्राना किया जाए गुरुजी का उतना ही कम है। संगत जी, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मुझे चेस्ट के बीच में पेन था और मैं रोज़ सोचती थी कि मतलब डॉक्टर के जाए, और एक दिन डॉक्टर का जाने का वक्त हुआ, कंडीशन सीरियस हो गई, चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ, पता नहीं वो एसिडिटी से हो रहा था क्या से, अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। और उसके बाद मैं गई तो मैंने देखा कि गली में, सोच रही थी कि बटरफ्लाई नहीं है, अगर बटरफ्लाई होती ना घर में तो कितना अच्छा होता है ये वो। तो मैं जैसे बाहर की गली में तो एक बटरफ्लाई मिली और वैसे उसको थोड़ी सी आगे मैं पहुंची हॉस्पिटल से थोड़ा दूर, तो 3 कलर की बटरफ्लाई थी, 3 बटरफ्लाई थी ग्रीन कलर की, जिसका, और वो बिल्कुल पेड़ के पास थे, पेड़ भी ग्रीन कलर का, उसी सेम कलर की बटरफ्लाईज। तो गुरुजी मतलब जितना हम याद करें, 3 शक्ति, 3 बटरफ्लाई थी, 3 शक्ति थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों शक्तियाँ वहाँ पे उपस्थित थी प्रोटेक्ट करने के लिए। जितना हम सोचते हैं उतना मतलब गुरुजी होते ही हैं। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। मिलेंगे एक और नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अपने डिवाइन सत्संग को आप इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, अपने ऑडियो सत्संग या अपने रिटर्न सत्संग को शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है और वीडियो में भी आपको नंबर दिख जाएगा व्हाट्सएप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।